हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं शुभम प्रजापति आप सभी का टेक्नो विद्या स्कूल के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने वाले हैं। प्रश्न को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे हल करने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है। यहाँ पर ये 4 बहुपद दे रखे हैं और इन चारों में हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से बहुपद का गुणनखंड x धन 1 है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। देखिए, अगर गुणनखंड की हम बात करें तो गुणनखंड क्या होता है, एक संख्या है 48 और इस 48 को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, छोटी छोटी संख्याओं में, जैसे इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। 2 से मैं भाग लगाऊंगा तो ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8। उसके बाद फिर से 2 से भाग लगाऊंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 छंग 12, और इसी तरह से अब यहाँ 2 से फिर से लग जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये जो 48 है, इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कौन कौन है, एक तो ये 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 2 और ये 3। तो इस 48 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह से अगर हम एक संख्या और लेते हैं, जैसे 30 को ले लेते हैं, मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो 2 का भाग जो है वो 15 बार लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा अब 2 से, तो अब किससे भाग लगेगा, 2 से बड़ी संख्या यानी कि 3 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में 15, और अब 5 से लगेगा सीधा, तो 5 एकम 5। तो जो 15 है जो 30 है, उस 30 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिरी 6, 6 पंजे 30 वापस आ गया। तो किसी बड़ी संख्या को जब छोटी छोटी संख्याओं के टुकड़ों के रूप में लिखते हैं और जब उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं और वापस बड़ी संख्या हमको मिल जाए, तो ये जो टुकड़े होते हैं इनको ही हम गुणनखंड कहते हैं उस बड़ी संख्या का। यानी 48 के गुणनखंड कौन कौन है, ये 2 2 3 2 2 3 है। 30 के गुणनखंड ये 2 3 5 है। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गए, लेकिन ये तो संख्याएं हैं और हमारे पास अभी यहाँ पर क्या है, बहुपद है। तो बहुपद में गुणनखंड है या नहीं है, ये कैसे पता लग सकता है, इसको पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस प्रश्न में जिसको लेके हमें पूछा गया है, x धन 1 के बारे में पूछा है कि क्या ये गुणनखंड है या नहीं, हमको इसके बारे में पूछा है। तो एक काम कर लो, हर सवाल में करना ये, सबसे पहले उसे लिखो x धन 1 और इसके बराबर में 0 रख दो। जो बहुपद है उसको इस तरह से लिखना है और बराबर में 0 रखना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। ये जो धन का 1 है ये उस साइड जाएगा, 0 की साइड, तो 0 ऋण 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से x का जो मान मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, वो ऋण 1 होगी। बस अब क्या करना है, यहाँ से ये जो x की वैल्यू मिली है ऋण 1, इसी वैल्यू को, इसी मान को, ऋण 1 को हर एक बहुपद में रख के देखो, हर एक बहुपद में रख के देखना है। कहाँ रखेंगे, जहां x है वहां। इस बहुपद में x यहाँ पर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी जगह हम ऋण 1 को रखेंगे। यहाँ पर भी x है, सभी जगह ऋण 1 रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे और वैसे ही यहाँ भी रखेंगे। इन चारों बहुपदों में जब हम ऋण 1 रखेंगे, फिर इसको हल करेंगे, इन चारों को हम फिर हल करेंगे। हल करने के बाद जिस जिस बहुपद में जो आंसर है वो 0 आएगा, जिस बहुपद में आंसर, उत्तर 0 आ गया, तो समझ लो कि उस बहुपद का ये x धन 1 गुणनखंड होगा। और जिसमें उत्तर में 0 नहीं आया, उस बहुपद का ये ऋण 1 गुणनखंड, ये जो x धन 1 है ये गुणनखंड नहीं होगा। चलिए अब इसको हम व्यवस्थित तरीके से कैसे हल कर सकते हैं बोर्ड पर समझाता हूं। तो देखिए पहला वाला जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है, x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। ठीक है, ये हमें यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है। तो हम यहाँ पर हल करना इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, अब देखो ये एक बहुपद है, ये अगर बहुपद है तो इसको हम p ऑफ x से दर्शा सकते हैं, बिल्कुल। तो माना कि ये जो बहुपद है ये p ऑफ x है, ये जो बहुपद है ये क्या है, p ऑफ x का मान है।
तो हमें इस तरह से लिखेंगे कि माना पी ऑफ एक्स का मान यही वाला बहुपद है, एक्स की घात 3 धन एक्स की घात 2 धन एक्स धन 1। ये एक ऐसी लाइन है जो आपको हर सवाल को हल करने के समय लिखना है। यहां लिख देते हैं है कि माना पी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स की घात 3 धन एक्स की घात 2 धन एक्स धन 1 है। अब यदि क्या, अगर एक्स धन 1 जो है वो गुणनखंड है इस बहुपद का एक्स धन 1 जो है वो गुणनखंड है, तो हम यहां लिखेंगे यदि एक्स धन 1 एक क्या है, गुणनखंड है, तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, x धन 1 के बराबर में 0 को रखेंगे, और x धन 1 के बराबर में 0 को रखेंगे तो ये जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, यहां से ऋण 1। तो जो x है वो कितना निकलेगा, ऋण 1। चलिए अब यहां से जो x का मान है इस मान को हम इस बहुपद में रखेंगे। तो पहले हम बहुपद को लिख देते हैं, p ऑफ x बराबर x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। अब x का ये जो मान है इसको यहां रखेंगे, तो बराबर x की घात 3 यानी x को हटाएंगे, यहां पर भी p ऑफ, यहां x को हटाएंगे तो x की जगह पे ऋण 1 आ जाएगा, यहां से x को हटाएंगे तो ऋण 1 की घात 3 हो जाएगा, x की घात 3 यानी ऋण 1 की घात 3, ये धन x की घात 2 है यानी ऋण 1 की घात में 2, फिर धन x की जगह पे आ जाएगा कोष्ठक में ऋण 1 और फिर धन में 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अब इसकी घातों को हम खोलेंगे और इसको हल करेंगे। ऋण 1 की घात 3 है, ये घात विषम संख्या है इसलिए उत्तर ऋण 1 आएगा। आप चाहें तो इस तरह से हल करके देख सकते हैं, ऋण 1 की घात 3 इसका मतलब क्या होगा, ऋण 1 का गुणा होगा ऋण 1 में और फिर से ऋण 1 में, तो ये ऋण से ये ऋण तो कट जाएगा, 1 का 1 में गुणा हुआ 1 हुआ, 1 का 1 में गुणा हुआ फिर से तो उत्तर आएगा 1, लेकिन इस 1 के साथ में ऋण भी लिखा है तो ये ऋण आएगा, तो ऋण 1 उत्तर आएगा इसका कुल मिला के। इस ऋण 1 की घात 2 का 3 का जो उत्तर है वो कितना आएगा, ऋण 1। यहाँ पर ऋण 1 की घात 2 का गुणा जो घात है उसको खोलेंगे, यहाँ पर ऋण 1 की घात 2 को जब खोलेंगे तो उत्तर आएगा धन का 1। फिर यहाँ से ऋण और धन जो है ये कोष्ठक खुलेगा तो ये धन का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ ऋण का 1 आ जाएगा और पीछे ये धन का 1। तो अब ये ऋण 1 से ये धन 1 कट जाएगा, यहाँ ऋण 1 से ये धन 1 कट जाएगा तो उत्तर आएगा 0। तो P ऑफ ऋण 1 का जो मान निकला वो कितना आया है, 0 आया है। और मैंने बताया था कि अगर उत्तर लास्ट में 0 आ गया तो इसका मतलब जो x धन 1 है ये क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, अतः x धन 1 दिए गए बहुपद क्या है, x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1 का गुणनखंड है। इस तरह से हमको लाइन लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। तो बोर्ड पर मैंने अब सवाल नंबर 2 को लिख दिया है, आइए अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और इसके बाद हम ये जो बहुपद है इसको P ऑफ x के बराबर मान लेंगे, क्योंकि ये बहुपद है और बहुपद को हमेशा P ऑफ x से दर्शाते हैं। तो हम लिखेंगे माना P ऑफ x जो है यानी जो बहुपद है वो कौन है, x की घात 4 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1 है। यहाँ पर है लिख लीजिएगा आप। अगर ये बहुपद है और इसका गुणनखंड अगर x धन 1 है तो यहाँ लिखेंगे यदि x धन 1 गुणनखंड है
तो यहाँ से हम x का क्या मान निकालेंगे, x तो हम x धन 1 के बराबर में तो 0 रख सकते हैं, और x धन 1 के बराबर में 0 रखकर हम x का जो मान निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, ऋण 1। ये लाइन हमने इतना जो है वो इस सवाल में भी किया था, यहाँ से देखिए, और ये आपको हर सवाल में करना है, तीनों चारों सवालों में। अब ये जो x का जो ऋण 1 मान निकला है, इसी ऋण 1 को हम इस बहुपद में रखेंगे। तो पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं, p ऑफ x बराबर x की घात 4 धन x की घात 3 फिर धन x की घात 2 फिर धन x फिर धन 1। अब जहां x है वहां पर ऋण 1 रखेंगे, तो यहाँ ऋण 1 हो जाएगा, घात में हो जाएगा 4, ये धन वैसा का वैसा, फिर ऋण 1 घात में हो जाएगा 3, फिर धन यहाँ हो जाएगा ऋण 1 घात में हो जाएगा 2, इसके बाद धन, फिर ऋण 1 कोष्टक के अंदर, और फिर लास्ट में धन 1। सारे जो x है उन x को हटाकर हमने उनकी जगह पर ऋण 1 को रख दिया, क्योंकि ये x का मान ऋण 1 हमने निकाला है x धन 1 से। और यहाँ पर भी हो जाएगा p ऑफ ऋण, ये जो x है इसको हटाकर ऋण 1, ठीक है। तो p ऑफ ऋण 1 का जो मान है, यहाँ से क्या निकलेगा, ऋण 1 की घात 4 है, सम संख्या है घात में, तो उत्तर आएगा धन में, तो उत्तर आएगा धन का 1, धन यहाँ पर हो जाएगा ऋण का 1, क्योंकि घात विषम है, फिर यहाँ पे घात सम है तो धन का 1, और यहाँ घात कुछ है ही नहीं तो 1 मानते हैं। 1 क्या होता है, विषम संख्या होती है, इसलिए उत्तर आएगा ऋण का 1, और पीछे धन 1 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर जब हम इनको हल करेंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, फिर धन 1 में से 1 गया तो 0, फिर धन 1। इन दोनों का उत्तर ये है और इन दोनों का उत्तर ये है, और ये धन वैसा का वैसा, यहाँ पर ये धन वैसा का वैसा, और ये 1 वैसा का वैसा, ठीक है। ये बराबर में हो जाएगा p ऑफ -1। तो p ऑफ -1 का मान कितना निकला, यहाँ पर 1 निकला, क्योंकि 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0, और उसमें 1 को जोड़ेंगे तो 1। तो अतः अब यहाँ देखो, यहाँ 1 आया है, 0 नहीं आया। मैंने कहा था कि अगर 0 होगा उत्तर में तो ही क्या होगा, ये जो x धन 1 है ये गुणनखंड होगा। इस वाले बहुपद में यहाँ पर उत्तर 0 नहीं आया बल्कि 1 आ गया, तो इसका मतलब जो x धन 1 है वो दिए हुए बहुपद का, यानी कि इस वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लाइन लिख देते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लाइन लिख दी है। अतः x धन 1 दिए गए बहुपद, क्या है बहुपद, ये दूसरा वाला सवाल है ना, यही वाला बहुपद, x की घात 4 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1 का, ये जो x धन 1 है ये क्या है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 को हल कर दिया है। तो देखिए तीसरे सवाल को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आइए अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल, और इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि ये जो दिया हुआ बहुपद है, ये जो प्रश्न में, ये क्या है, ये p ऑफ x का मान है। तो p ऑफ x के बराबर में हम लिख देंगे x की घात 4 धन 3 x की घात 3 फिर धन 3 x की घात में हो जाएगा 2, उसके बाद धन x और फिर धन 1, इस तरह से। अब यदि ये जो x धन 1 है ये इस वाले बहुपद का, तीसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है, तो हम लिख देते हैं यदि x धन 1 क्या है, यदि x धन 1 गुणनखंड है, अगर ये गुणनखंड है तो हम x धन 1 के बराबर में 0 को लिखकर x का जो मान है वो ऋण 1 निकाल सकते हैं। तो अब इस ऋण 1 को हम इस बहुपद में रखेंगे, p ऑफ x बराबर x की घात 4 इस पूरे वाले में। तो सबसे पहले हम यहाँ बहुपद को लिख देते हैं, p ऑफ x बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर जहां जहां पर भी x है वहां ऋण 1 को रखना है, तो यहाँ घात 4 हो जाएगी, धन 3 गुणा, ये 3 और x गुणा में है तो 3 गुणा का चिन्ह लगाया, और x को हटाकर ऋण 1 लिखेंगे, घात में 3 है तो यहाँ पर भी घात में 3, फिर ये धन, यहाँ फिर से 3 आ गया,
गुणा में उसके, तो गुणा का चिन्ह, x की घात 2 है तो ऋण 1 की घात 2, फिर ये धन, x को हटाकर ऋण 1 लिखेंगे, फिर धन 1। अब यहां पर भी p ऑफ x को हटाकर ऋण 1 लिखेंगे, तो p ऑफ ऋण 1 का मान, यहाँ सम संख्या है घात में सम संख्या है तो उत्तर आएगा धन का 1। फिर धन लगाएं या ऋण लगाएं? ऋण लगेगा। क्यों? अब देखो यहां पर ऋण 1 की घात 3 है, ऋण 1 की घात 3 है। चलो इसको ऐसे हल कर देता हूं, धन 3 को गुणा में लिख के ऋण 1 की घात 3 का मतलब होता है ऋण 1। अभी गुणा नहीं किया मैंने, सीधा 3 का गुणा इस तरह से लिख दिया, सिर्फ घात को हटाया है। घात को हटाया क्यों? देखो ऋण 1 की घात 3 है तो इसका उत्तर जो होता है ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। तो जब इनका गुणा होगा तो ऋण 1 ही आएगा उत्तर में, क्योंकि ये ऋण से ये ऋण कट गया, ये वाला ऋण यहाँ आ जाएगा और 1 एकम 1 1 एकम 1, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के ऋण 1 आया। इस ऋण 1 को मैं बस कोष्ठक में लिख रहा हूँ यहाँ पर, घात 3 को हटा के, और बाहर 3 का गुणा अभी होना बाकी है। धन ऋण 1 की घात 2 है, ये सम संख्या है तो उत्तर धन का आएगा, तो 3 वैसा का वैसा गुणा में और धन का 1 हो जाएगा। तो धन की संख्या को कोष्ठक में लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ऋण था इसलिए मैंने कोष्ठक लगाया है। आगे धन और यहाँ ऋण है, ये कोष्ठक को जब हम खोलेंगे तो ये धन जो है ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ऋण रहेगा, तो ऋण का 1, फिर ये धन का 1 बराबर में हो जाएगा। अब यहाँ पर p ऑफ ऋण 1 के बराबर में अब यहाँ इनका गुणा कर देंगे, तो 1 वैसा का वैसा धन लिखे या ऋण लिखे, आप देखो 3 का गुणा ऋण 1 में होगा तो 3 एकम 3 तो हो ही जाएगा, लेकिन ये ऋण जो है 1 जो है वो ऋण का है, ये 3 जो है धन का है, तो ऋण और धन की लड़ाई में ऋण जीतता है, तो उत्तर आएगा ऋण। तो 1 का ये 1, फिर यहाँ पर 3 का ऋण 1 में गुणा किया तो ऋण का 3, फिर यहाँ 3 का 1 में किया गुणा तो धन का 3 एकम 3, और उसके बाद में ये ऋण 1 और ये धन 1, ठीक है। तो p ऑफ ऋण 1 बराबर, ये ऋण 3 से धन का 3 गया, ये ऋण 1 से धन का 1 गया, ये ऋण 1 और ये धन 1 जो है इसको आप यहाँ पर भी काट सकते थे, लेकिन मैंने नीचे वाली स्टेप में सबको एक साथ काटा है। अब बचा कौन? यहाँ पर 1, तो उत्तर जो है वो कितना आ गया? 1 आ गया। गुणनखंड होने के लिए उत्तर 0 आना चाहिए था, यहाँ 1 आया है, इसका मतलब ये जो x धन 1 है ये इस वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तीसरे वाले बहुपद का भी गुणनखंड नहीं है। जैसे दूसरे में भी गुणनखंड नहीं निकला, तीसरे में भी नहीं निकला है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, तो मैंने लाइन लिख दी है, x धन 1 जो है वो दिए गए बहुपद, और ये बहुपद लिखा है मैंने, इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हमने इस तीसरे वाले सवाल को भी हल कर दिया है। आइए अब हम चौथे सवाल को हल करते हैं। तो ये चौथा जो सवाल है वो कुछ इस तरह से लिखा है यहाँ पर बहुपद। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे हल, और इसके बाद हम लिखेंगे माना जो p ऑफ x है वो क्या है? ये पूरा का पूरा बहुपद, तो x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण 2 धन करणी 2 x फिर धन करणी 2 है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। p ऑफ x के बराबर में हमने उस बहुपद को रखा और पीछे है लिखा है। अब यदि जो x धन 1 है, ये प्रश्न में दिया है, ये अगर गुणनखंड है बहुपद का, तो हम लिखेंगे अब यदि x धन 1 गुणनखंड है, तो इस x धन 1 के बराबर में हम 0 को रख सकते हैं, ठीक है। और यहां से x का जो मान है वो निकाल सकते हैं, तो x का जो मान निकलेगा वो कितना आ जाएगा? धन का 1 उधर जाएगा तो ऋण का 1। अब ये जो x का मान निकला है ऋण 1, इसको हम इस बहुपद में रखेंगे। तो पहले उस बहुपद को पूरा नीचे लिख देते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं p ऑफ x बराबर
x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण 2 धन करनी 2, फिर x, फिर धन में करनी 2 है। अब जहां जहां x है उसको हटाकर वहां पर हम ऋण 1 को रखेंगे। तो यहां पर p ऑफ x को हटाया, ऋण 1 को लगाया, बराबर x की घात 3 है तो यहां हो जाएगा ऋण 1 की घात 3, फिर ये ऋण, यहां x की घात 2 है तो ऋण 1 की घात 2, फिर ये ऋण, इसके बाद कोष्ठक, कोष्ठक के अंदर 2, फिर ये धन करनी 2, कोष्ठक बंद। उसके बाद x को हटाएंगे और उसकी जगह पे गुणा में ऋण 1 को लगाएंगे। अब यहां पर x है तो गुणा में x को हटाकर इसकी जगह पर ऋण 1 को लगाएंगे, धन करनी 2। अब इनको हल करेंगे, बराबर ऋण 1 की घात 3 है, विषम संख्या है इसलिए उत्तर आएगा ऋण 1। यहां पर ऋण, यहां ऋण 1 की घात 2 है, उत्तर आएगा धन का 1। लेकिन ये वाला ऋण जो है वो पहले से लगा हुआ है तो ये जो ऋण है इस पर से हट गया है, लेकिन इस ऋण की वजह से ये 1 जो है वो ऋण का हो गया है। ध्यान से देखिए, ये जो ऋण है ये मैंने यहां लिखा, ठीक है। अब ऋण 1 की घात 2 है, 2 सम संख्या होती है, सम संख्या होती है तो इसका उत्तर जो है वो धन का 1 आएगा। अब इसकी जगह पर जब मैं यह धन 1 लिखूंगा तो यहाँ आगे से ये जो ऋण लगा है इस ऋण की वजह से ये धन का 1 ऋण का हो गया, तो ऋण 1 हो गया अब, ठीक है। फिर पीछे इसके ऋण है। अब कोष्ठक में 2 धन करनी 2 वैसा का वैसा, 2 धन करनी 2, गुणा में है ऋण 1 धन करनी 2। अब बराबर ये ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा हो, सॉरी ऋण 1 और ऋण 1 मिलकर ऋण के 2 हो जाएंगे, फिर ये ऋण वैसा का वैसा। अब इस ऋण 1 का गुणा इस 2 में करेंगे, ऋण 1 का गुणा 2 में, तो कोष्ठक के अंदर ऋण 2, फिर ऋण 1 का गुणा ऋण धन के करनी 2 में, तो ऋण करनी 2 हो जाएगा, फिर धन करनी 2, ठीक है। अब यहां पर ये ऋण 2 वैसा का वैसा, इस ऋण का गुणा, अब इस ऋण का गुणा, यहाँ ऋण का मतलब ऋण 1 है, कुछ नहीं है मतलब ऋण 1 है, तो ऋण का गुणा जब अंदर ऋण 2 में होगा तो ऋण ऋण धन का 2 हो जाएगा, फिर इस ऋण का गुणा इस ऋण करनी 2 में होगा तो धन करनी 2 हो जाएगा, फिर धन करनी 2। अब यहाँ ये ऋण 2 और धन 2 कट जाएंगे तो बचेगा कितना, करनी 2 धन करनी 2। और इसका क्या मतलब होता है, करनी 2 में करनी 2 को जोड़ेंगे तो ये 2 करनी 2 हो जाएगा। तो P ऑफ -1 का जो मान निकला वो 2 करनी 2 है। यहां लिख देता हूं P ऑफ -1 बराबर 2 करनी 2। तो अतः अब देखिए यहां पर उत्तर, यहां पर भी क्या है, 0 नहीं है, 2 करनी 2 है, तो 0 नहीं है इसलिए जो x धन 1 है वो इस वाले बहुपद का भी गुणनखंड नहीं है। तो हम यहां पर लाइन लिखेंगे, तो मैंने लाइन लिख दी है, x धन 1 जो है वो दिए गए बहुपद, ये बहुपद लिख दिया है मैंने, इसका गुणनखंड नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा, आपको ये चारों सवाल जो है वो समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।